हेलो। ओम साई राम। सबको मेरा बहुत सारा प्यार। बड़े बुज़ुर्गों को मेरे नतमस्तक प्रणाम। हाँ, मैं आज एक छोटा सा बात आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी। ठीक है ना। कोई हमें पूछता है, आप कौन हो? आप कौन हो भाई? तो आप क्या कहते हो? आप क्या कहते हो? आप कौन हो? कि हम बहुत बड़े ऑफिस में काम कर रहे हैं, या हम गवर्नमेंट जॉब में हैं, या तो हमारा खुद का बहुत बड़ा बिजनेस है, कहते हो ना। या तो मैं डीएसपी का बेटा हूँ, या तो मैं आईपीएस ऑफिसर की बेटी हूँ, ये कहते हो ना। या तो आप ये बोलते हो मैं स्टूडेंट हूँ। ठीक है, ये इंट्रोड्यूस देते हो ना। आज के बाद से अपने इंट्रोड्यूस को चेंज करने की कोशिश करिए आप लोग। आप बोलोगे मैडम वो कैसे? वो ऐसे, हम कुछ नहीं हैं, हम कुछ नहीं हैं। लोगों की जो थॉट होती है ना, आप कौन हो, वो देख के उस हिसाब से फिर उस लेवल से आपको नज़रिया बदल जाती है उनकी देखने की, सोचने की। इंसान की सबसे बड़ी बीमारी होती है हमारे परमात्मा के बनाए हुए बच्चों में, है ना। आपको देखने का नज़रिया बदल जाता है। भाई हम कौन हैं? हम सिर्फ एक पवित्र आत्मा हैं। हम परमात्मा के बच्चे हैं। जैसे आप हो वैसे हम हैं। हम आपके कौन हैं? आप हमारे कौन हैं? हम आपके परिवार हैं, आप हमारे परिवार हैं। ठीक है ना। हम सब उस मालिक के बच्चे हैं। इतने ही अपनी जो पहचान है ना, पहचान पत्र इतनी ही काफ़ी होती है। ठीक है ना। ये बोलने की किसी की ज़रूरत नहीं, किसी को ज़रूरत नहीं है हम आईपीएस ऑफिसर की बेटी हैं, या डीएसपी की बेटे हैं, या डॉक्टर हैं, या XYZ कुछ भी। ठीक है ना। अपनी आइडेंटिफिकेशन दो और शान से दो, एकदम बिंदास होके, क्योंकि आप सही में परमात्मा के बच्चे हैं। अगर आप नेक रास्ते पे चल रहे हो, दूसरों की मदद कर रहे हो, दूसरों के लिए आपके मन में दया भाव है, प्यार भाव है, सबसे बड़े और सबसे इम्पॉर्टेंट पहचान आपकी यही है कि आप परमात्मा के बच्चे हैं। आपको और किसी की पहचान देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। और रहा सबसे जो ये बीमारी, क्या कहेंगे लोग, जो सबसे बड़ा है रोग इस दुनिया का, है ना, उसको आप भूल जाइए। और जो जान के कुछ करे तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो नहीं जान के कुछ सोचे हमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप अपनी शक्ति को पहचानिए, आप हो कौन, आप क्या कर सकते हो। आप किसी से पैसा लेने नहीं जा रहे हो, किसको उधारी लेने नहीं जा रहे हो, कि किसका मार के खाने नहीं जा रहे हो। आप चोरी नहीं कर रहे हो, आप डकैती नहीं कर रहे हो, आप छीनताई नहीं कर रहे हो। आप अच्छे संस्कार दे रहे हो, आप अच्छी सीख सिखा रहे हो, आप कुछ कर पा रहे हो किसी के लिए, आप किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट दे पा रहे हो, किसकी खुशी के लिए सोच रहे हो। ठीक है ना। आपको किसी भी पहचान पत्र की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप एक नेक इंसान हैं। आपके लिए सबसे बड़ी पहचान वही है। ठीक है ना। तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ज़्यादा किसी के बारे में गॉसिप डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही सोचने की ज़रूरत है। इतना मान के चलिए, कलयुग का समाप्त में सतयुग चालू हो चुका है। ठीक है ना। आपको सतयुग के इंसान मिलना चालू हो जाएंगे धीरे धीरे, वेट एंड वॉच। ठीक है। हम भाई सतयुग के हैं, हम सबसे प्यार करते हैं, सबकी रक्षा करते हैं, सबकी मदद करते हैं। हमारा दिल जो है हमेशा हर किसी के लिए वही दुख भाव रहता है, वही प्यार भाव रहता है। हम ये नहीं कि हमारा परिवार है हमारे लिए ही सब कुछ होना, नहीं। वो हमारा परिवार क्यों ना हो, उनके लिए जो नीति है हमारे सब बाहर वालों के लिए भी वही नीति है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम बोलते भी हैं, हम बोलने के साथ करते भी हैं। ठीक है ना। और हमें होना भी चाहिए ऐसा, हमेशा सच्चाई के साथ रहना।
पवित्रता के साथ रहना, आपको अच्छाई का दामन थाम के रखना, दूसरों के लिए मदद करने के लिए तत्पर रहिए। आप क्या कर सकते हैं इस जीव जगत के लिए, उसके लिए तत्पर रहिए। ठीक है ना। आप अपने मदर अर्थ के लिए क्या कर रहे हैं, ये जो हमारी धरती माँ है, हमने इसको क्या दिया है और वो हमें क्या दे रही हैं, आप उसके बारे में सोचिए। चिंता करना है तो उसके बारे में चिंता कीजिए। आप अपनी आइडेंटिफिकेशन भूल जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप परमात्मा के करीब है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब तक आपके अंदर हाई तौबा मची हुई होगी ना कि मेरे को ये भी चाहिए, मेरे को वो भी चाहिए, मेरे को वो भी चाहिए, मेरे को ये भी चाहिए, तो आपका दिल जो है ना सिकुड़ता जाएगा। ठीक है ना। इतना छोटा दिल हो जाएगा, आपको पूरी ब्रह्मांड भी ला के दे दिया जाए, आपकी हाई तौबा ख़त्म नहीं होगी। ठीक है ना। अगर आप परमात्मा से जुड़ते हैं, आपका दिल इतना बड़ा हो जाएगा, आपको कोई ज़रूरत नहीं टाटा बिरला अंबानी बनने की। आपका वही छोटे से मैंने हार्ट में जो इतना बड़ा हो जाता है ना, तो आपकी खुशियाँ बाहर निकल के फूट के नाच के बाहर निकलती है। हर किसी को खुशी देने के लिए, हर किसी को प्यार देने के लिए, हर किसी को आशीर्वाद देने के लिए, हर किसी के लिए कुछ करने के लिए। ठीक है ना। सबसे प्रथम है अपना आत्मा को आप शांति कीजिए। ठीक है ना। अगर आप अपने मन को शांत कर लिए हर चीज़ से, लोभ मोह माया क्रोध से, तो आपका जो दिल जो इतना बड़ा रहेगा ना, तभी आप दूसरों के लिए कुछ कर पाओगे। आपका जिगरा होगा कुछ सोचने के लिए दूसरों के लिए। ठीक है ना। क्योंकि आप स्वयं परमात्मा के इतने क्लोज में रहोगे जो कि आपसे आप खुद कुछ नहीं करोगे, आप परमात्मा के बच्चे बन जाओगे, परमात्मा आपसे कराएगा। ये विश्वास है मेरा मेरे परमात्मा पे, और आप लोग भी इसका अनुभव कर सकते हैं। हमारे परमात्मा हर बच्चों को अपने सानिध्य में रखते हैं, सिर्फ बच्चों को अपने कर्म करने की देरी है। मैं अपना कर्म कर रही हूँ, मैं इस चीज़ का अनुभव कर रही हूँ, तभी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। आप लोग भी अपना कर्म करके देखिए और एक बार विश्वास के साथ अपने परमात्मा का हाथ थाम के आगे बढ़िए ये नेक काम के लिए। आप लोग तब बताना कि आपका अंदर जो दिल छोटा होके पड़ा हुआ है ना, किसी के लिए हम सोच ही नहीं सकते, किसी के लिए फुर्सत ही नहीं है हमें, किसी के लिए कुछ करने की फुर्सत ही नहीं है हमें, तब आप लोगों का दिल जब खुलता है ना, किसी दूसरों की चेहरे की मायूसी आपको सताएगी, किसी का दिल का तकलीफ़ जो है वो आप बिना पूछे नहीं रह पाएंगे, किसी के चेहरे पे आप हंसी दे पाएंगे। हमारे मदर अर्थ की सेवा करने वाले जितने जो स्वीपर लोग रास्ते के किनारे में झाड़ू लगाते हैं, देखा है उनका मन का दुख? किसी ने देखा है वो कितना नेक काम कर रहे हैं? जाति भेदभाव कुछ नहीं है, मानवता सिर्फ एक धर्म है। ठीक है ना। वो अपना कर्म कर रहे हैं, वो हमारी धरती माँ को सफाई करने में वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, वो जिम्मेदारी निभा रहे हैं। आप ये बोलोगे वो उनका काम है, वो उनका काम है, कर्म है। आपका कर्म क्या है? आप वो करो, वो उनका कर्म है, उनको गवर्नमेंट पैसा देती है, लेकिन आपको पता है उनके चेहरे पे इतनी मायूसी, दुखी कभी देखे हैं आप उनका चेहरा? जाके रास्ते के किनारे झाड़ू लगाते हुए उनके चेहरे का रंग देखा कीजिए आप लोग। ठीक है ना। हमारी मदर अर्थ को साफ़ करने के लिए वो अपना इतना तेज़ धूप में अपने आप को नहीं देखते, वो पूरा लग जाते हैं साफ़ सफाई के लिए, इतना साफ़ सफाई करते हैं। उनको गवर्नमेंट तनख्वाह देती है, वो बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन उनके चेहरे पे मायूसी सिर्फ आप लोगों के लिए हो। आप लोग उनको इतने धिक्कार नज़र से देखते हो, इतनी घिरी हुई नज़र से देखते हो। उनको कभी सीने से लगाया है आपने? कभी लगा के देखिए उनका दुख क्या है। माँ थैंक यू माँ, आप ये चीज़ समझ रहे हो। हर कोई हमें घृणा भाव से देख रहा है, उनका ये रोना है, उनका मन का दुख ये है, उनको सीने से लगाइए। उनके लिए कभी भी इतनी धूप में वो साफ़ करें, उनके लिए एक पानी का पाउच लीजिए, कुछ खाने को लीजिए, उनको खाने को दीजिए, उनको प्यार दीजिए, उनको आशीर्वाद दीजिए, उनको थैंक यू बोलिए। वो हमारे लिए भगवान का स्वरूप है, वो हमारे भगवान की परमात्मा की बनाई हुई इस धरती माँ की सेवा भाव में 24 घंटे लगे रहते हैं अपना वो कर्म समझ के।
हमें किस चीज़ का पैसा नहीं मिलता, हम जो अपना काम करते हैं वो पैसा मिलता है। लेकिन हर कोई कैसे स्वार्थी हो सकता है, हर कोई अपने लिए कैसे सोच सकता है। आपकी सोच ऊंची रहेगी तो आपको सब कुछ नज़र आएगा, अगर आपकी सोच छोटी होगी तो आपको कुछ नज़र नहीं आएगा। इसीलिए मैं बोलती हूँ हमेशा परमात्मा के बच्चे बनिए, तब आप ये सब चीज़ों को फील कर पाओगे, तभी इस चीज़ से आप गुज़र पाओगे, ठीक है ना। और आपको भगवान हर दिन निखारेंगे, आपको भगवान ये सारी चीज़ों का अपना आप ही ज्ञान देंगे। वो आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे, अपना आप ही वही करते चले जाओगे जो परमात्मा आपसे कराना चाहता है, ठीक है ना। क्योंकि मुझे मेरे प्रभु पे बहुत विश्वास है, मुझे मेरे परमात्मा ने हर पल निखारा है। ये चीज़ आप लोग भी भाग्यवान होगे, ये सब करके आप लोग भी खुशकिस्मत समझोगे अपने आप को, ठीक है ना। पैसा तो हम हर दिन कमाते हैं, कई लाख कई करोड़ों कमाते हैं, ठीक है ना। पैसा हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं होना चाहिए, इंसानियत इम्पोर्टेंट होना चाहिए। किसी की चेहरे की खुशी, किसी का मन का खुशी, किसी का मन का दुख को आप कभी भी शेयर करके देखो, बांट के देखो आप, तब आप समझोगे ज़िंदगी में असली ज़िंदगी जीने का मतलब क्या होता है। आपके अंदर वो खुशियाँ आएंगी जो कि आपका दिल इतना बड़ा होगा कि आप हर किसी को अपनी खुशियाँ बांटोगे, ठीक है ना। और दिल को छोटा करके और मन में गंद भाव रख के, मन में दूसरों के लिए जेलस रख के, घृणा भाव रख के, छोटी नियति से देख के, या कुछ हमको ऐसा सब में हासिल नहीं होने वाला है ना। तो इसीलिए स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। मैं आज मॉर्निंग वॉक को गई थी, तो मैं ये बात थोड़ा शेयर करूँगी। मैं अपने फील्ड में कुछ बाबा माँ लोगों से भी मिली, तो उसमें से वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, बाबा रामदेव के एक्सरसाइज भी कराते हैं, योगा कराते हैं, और बहुत सारे फील्ड में सब एक्सरसाइज वगैरह भी करते हैं। बट वो करते हैं एक्सरसाइज, किन किन को मैंने पूछा कि आप यहाँ पे आए हैं। मैं 1 घंटे 2 घंटे उनको खड़े होकर निहार भी रही थी वो चीज़ के लिए, कि मैं ये सिर्फ ये पूछने के लिए कि आप एक्सरसाइज करने के बाद कैसा फील करते हो ना। बहुत अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। उसके बाद आप अंदर से खुश हो या बाहर से ना। नहीं, योगा एक्सरसाइज करने के बाद हम लोग दिन भर थोड़ा सा फ्रेश हो लेते हैं। अच्छा, आपका मन खुश है कि नहीं? मन क्या खुश है, बस ये एक्सरसाइज करने के लिए 1 घंटा निकालते हैं, उसके बाद घर जाने के बाद वही चीज़ है। क्यों ये वर्ड बोला जा रहा है? समझ रहे हैं मेरी बातों को? हर इंसान का मन अशांत है, वो अपने मन में शांति नहीं ढूंढ पा रहा है, इसीलिए वो एक्सरसाइज कर ले, कुछ भी कर ले, वो शांत नहीं हो पाएगा। जब तक आप अपने परमात्मा से योग नहीं लगाएंगे, तब तक आपको मन की शांति नहीं मिलेगी। आपको हमेशा हर चीज़ जो है कचोटता रहेगा, तृप्ति नहीं मिलेगी, शांति नहीं मिलेगी। इसकी चुगली, उसकी बुराई, इसकी निंदा, उसको छोटा देखना, उसको बड़ा देखना, उसकी ये करना। आप ये भूल जाते हो, किसी की निंदा करोगे, किसी की चुगली करोगे, किसी के बारे में कुछ बोलोगे, आपको पाप का भागीदारी बनना पड़ेगा। उससे अच्छा है क्यों सूखे में बैठे बैठाए हम पाप के भागीदारी बने। अपने परमात्मा के शरण में रहिए, अपने परमात्मा को अपने आप को समर्पित कर दीजिए। एक नया सवेरा मिले, उसको धन्यवाद देते हुए अपने कर्म में लग जाइए। बस आपको जहाँ थोड़ा मौका मिले, कहाँ कुछ अच्छा काम करना है, किसी की आप मदद कर सको, किसी के कोई काम आ सको, अपने बुद्धि के साथ, ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ, ना गलत रास्ते पे जाना है, ना किसकी बुलशिट सुननी है, ना कोई आपको बेवकूफ़ बना पाएगा। ईमानदारी के साथ लग जाइए, और अपने आप को आप कमज़ोर नहीं समझना है। आपको कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि आप सच्चाई के मार्ग पे हो, ठीक है ना। और अपने आप को जो कम समझते हैं, अपने आप को जो सोचते हैं हम करेंगे अकेला क्या हो जाएगा, नहीं, एक इंसान पूरे संसार को बदलने की हिम्मत रख सकती है, ठीक है ना। आप भी चाहो तो सब बदल सकते हो। आप ऐसा मत सोचो कौन बदलने वाला बदलेगा। ऐसे अगर सब सोचने वाले सोचते रह जाते ना, तो हमारी पुस्तक में आज इतिहास में वो सब जो बदलने वाले जो लोग हैं ना, उनका नाम नहीं रहता। आप नहीं पढ़ते, उनमें से आप भी हो सकते हो। आप भी अपने आप को शामिल करो,
आप भी हो सकते हो। नेक काम करना, सच्चा काम करना हर व्यक्ति का अधिकार है। इसमें शर्मिंदगी महसूस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको उल्टा शर्म आना चाहिए ये सोचने के लिए हम नहीं करेंगे, जो कर रहे हैं करने वाले करने दो, वो चीज़ सोचने वाला शर्म करेगा। आप अच्छे काम कर रहे हो, ईमानदारी के साथ कर रहे हो, गर्व से बोलो हाँ हम अच्छा काम कर रहे हैं, हम अपना कुछ नेक कर्म कमा रहे हैं, हम भगवान के शरण में हैं, हम सच्चे मार्ग पे हैं। कोई भी तकलीफ़ आ जाए, आप अगर अंदर से मन से शांति हो ना, आप सब कुछ बर्दाश्त करने के लिए अंदर से आप स्ट्रांग हो। आपके अंदर का 24 घंटा हाई तौबा मची होगी ना, इसकी बुराई, उसकी चुगली, इसकी निंदा, और चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, आप कभी भी तृप्त नहीं हो पाओगे। थोड़ी भी मुसीबत आएगी, आप डगमगा जाओगे, गिर जाओगे, संभाल नहीं पाओगे, मुँह की खाओगे। इसीलिए हमेशा अपने आप को सत्यता के साथ अपने आप को जोड़िए। आप हो कौन? प्रभु के शरण में रहेंगे, आपको तभी ये ज्ञात होगा। हमारे अंदर 3 आत्माएं हैं, 3 आत्माएं जो कि हमारे आत्मा में, ये तो आप देख रहे हो, ये हमारे हाड़ मांस का शरीर आपको दिख रहा है। अंदर की एक आत्मा है जो कि आपको सूक्ष्म आत्मा, जो पवित्र होती है, आप उसको अपने कर्म से उसको गंदा कर रहे हैं। अगर आप नेक कार्य करोगे, वही आत्मा जो है आपकी पवित्र की तरफ बढ़ेगी, पवित्रता की तरफ। ये आप ये मत सोचिए कि आपका शरीर है, ये आपका आत्मा, ये पुनर्जन्म में किसी और का आत्मा था, वो कुछ अच्छा काम किया है। आप अपने शरीर के जितने भी छींटे गंदगी उसमें लगाते जाओगे, आप अपने गंदे गंदे कर्म के छींटे सब वो आत्मा पे जोड़ते जा रहे हो। आप नहीं जानते वो आत्मा किस जन्म से आया है, कहाँ से आया है, क्या करता था, क्या नहीं करता। आप अपना खाली पाप पे पाप झेलते जा रहे। मोक्ष की तरफ जाइए, अपने आप की आत्मा को पवित्र कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए, आने वाले अगले जन्म के बारे में सोचो कि आपको मोक्ष की तरफ बढ़ना, ना कि फिर कीड़ा मकोड़ा और ऐसे दुखदाई ज़िंदगी में फिर से आके हम लोगों को ऐसे तहस नहस होकर फिर से सोचना है। और कुछ इंसान ये अगर सोचते हैं हमारी ज़िंदगी तो बहुत मज़े में है, बहुत अच्छे हैं। आप नहीं जानते हैं आपका पिछला जीवन क्या था, आप कौन थे। इस जन्म में जो आप कर्म करोगे वो जीवन में फिर से मिलेगा। लेकिन अभी जो सिचुएशन है, हमें हर परिस्थिति का सामना करना है। अभी हर सामान का रेट बढ़ रहा है, गरीबी बढ़ रही है, छीनताई हो रही है, चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, लूटपाट हो रही है, तन्हाई पे तन्हाई, दिन ब दिन सब लोग टेंशन डिप्रेशन में फंसे जा रहे हैं। ये सब चीज़ों के लिए अपने आप को पहले से तैयार रखिए। ये सब चीज़ों के लिए हर कोई इंसान अगर सोचेगा ये सब चीज़ होने से पहले हम ख़त्म कर दें, हर कोई अगर जागरूक होगा तो ये सब चीज़ों से हम बच सकेंगे। ठीक है ना? ओके, आप लोग अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे ब्लेस्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम साई राम।